रात को पिता ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, लगता है अब हमारी बात छिपी नहीं रही। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, दक्षिण की ओर जाना। असल में इस परिवार ने कोई अपराध नहीं किया था। कई साल पहले युद्ध के दौरान इनके दादा उत्तर से भागकर दक्षिण कोरिया चले गए थे। हाल ही में उन्होंने परिवार को एक चिट्ठी भेजी। अब वे दक्षिण कोरिया के एक सफल व्यापारी बन चुके थे और पूरे परिवार को अपने पास बुलाना चाहते थे। लेकिन उस समय उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण थे। सीमा पार करना आसान नहीं था। ऊपर से दादा के भाग जाने की वजह से पूरे परिवार पर शक हो सकता था। इसलिए उन्होंने चुपचाप दक्षिण कोरिया जाने का फैसला किया। सब लोग तैयार हो गए, लेकिन सबसे छोटा बेटा सोन हो दुविधा में था, क्योंकि वह यहाँ एक लड़की योन्ना से प्यार करने लगा था। कुछ महीने पहले सोन हो अपने संगीत दल के साथ एक कार्यक्रम में गया था। वहीं उसकी पहली मुलाकात योन्ना से हुई। पहली ही नजर में वह उसकी सादगी पर दिल हार बैठा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी वह चुपचाप उसके पीछे चलता रहा, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार योन्ना ने खुद उससे बात की और वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा हो गया। दोनों अक्सर मिलते और साथ समय बिताते। उन्होंने हमेशा साथ रहने का वादा भी किया। लेकिन तभी दादा की चिट्ठी आ गई। सोन हो चाहता था कि योन्ना भी उसके साथ चले, मगर वह अपने माता पिता और अपने देश को छोड़कर नहीं जा सकती थी। मजबूर होकर सोन हो ने उससे वादा किया कि एक दिन वह उसे भी अपने पास बुला लेगा। कुछ ही दिनों बाद पूरा परिवार रातों रात सीमा पार कर दक्षिण कोरिया पहुंच गया। दादा ने पहले से सारी व्यवस्था कर रखी थी, इसीलिए सफर तो पूरा हो गया। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा। दादा का कुछ दिन पहले ही निधन हो चुका था। दादा के दूसरे बेटों ने इस परिवार को अपना मानने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं ये लोग भी संपत्ति में हिस्सा न मांग लें। हालांकि उन्होंने मदद के नाम पर परिवार के लिए एक छोटी सी नूडल्स की दुकान खुलवा दी, लेकिन दुकान में ग्राहक बहुत कम आते थे। कारोबार नहीं चला, जिससे पिता टूट गए और शराब पीने लगे। उधर सोन हो भी अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रहा था। तभी उसे पता चला कि एक आदमी गुप्त रूप से लोगों को सीमा पार करवाने का काम करता है। उसने कहा कि वह योन्ना को दक्षिण कोरिया ला सकता है, लेकिन पहले अच्छी खासी रकम एडवांस देनी होगी। सोन हो के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। सोन हो ने उस आदमी को एडवांस के तौर पर पैसे दे दिए। उसकी बातों से उसे उम्मीद की नई किरण दिखाई दी। अपनी प्रेमिका योन्ना को जल्द से जल्द अपने पास लाने के लिए उसने कई छोटी बड़ी नौकरियां की, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति के लिए सियोल में पैसा कमाना आसान नहीं था। उसके अलग लहजे का लोग मजाक उड़ाते और कई बार उसे अपमान भी सहना पड़ता। फिर भी उसने एक साल की कड़ी मेहनत के बाद दोबारा पैसे जोड़ लिए, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि वह आदमी एक ठग था। उसने पैसे तो ले लिए, लेकिन योन्ना को लाने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टा अपने साथियों के साथ मिलकर सोन हो की पिटाई कर दी। तभी एक दयालु महिला किमजू ने घायल सोन हो की मदद की। वह उसे अस्पताल ले गई। किमजू अपने माता पिता की छोड़ी हुई फ्राइड चिकन की दुकान चलाती थी। उसने सोन हो को अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने की जगह भी दे दी। अब सोन हो को फिर से उम्मीद थी कि वह मेहनत करके पैसे इकट्ठा करेगा और योन्ना को अपने पास बुला लेगा, लेकिन किमजू उसकी तकलीफ समझ चुकी थी। एक दिन उसने कहा, अब योन्ना को भूल जाओ, यहाँ भी अच्छी लड़कियां हुए हैं। अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। फिर उसने एक सच्चाई बताई। उसने एक मिशनरी से योन्ना के बारे में पता करवाया था। पता चला कि योन्ना की शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी।